हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एमएससी केमिस्ट्री यूनिट 2 सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 का टॉपिक है एविडेंस ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर एंड कोवलेंट बॉन्ड। एविडेंस मतलब कि कोवलेंट कैरेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है और कहाँ पे कैसे मतलब इसका इफेक्ट है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी। ये क्या डिटरमाइन करने के लिए काम करता है? दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। इट डिटरमाइन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल सेकंड, ये क्या बताता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ये एक्सप्लेन करता है दो फैक्टर्स। ठीक है, बिहेवियर बताता है उनका। अगर हम जी वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, तो ये क्या शो करता है? जो डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल है वो क्या है? ऑलवेज डीलोकलाइज होते हैं। कहाँ पे? लिगेंड ऑर्बिटल में। लिगेंड ऑर्बिटल में जो डी इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज क्या शो करते हैं? डीलोकलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, ये कब होता है? हैपन ओनली ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, कैन हैपन only due to overlapping of d orbital of metal ion, d orbital of metal ion and with ligand orbital through covalent bond, through covalent bond। तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये कोवलेंट बॉन्ड से शो करता है ओवरलैपिंग। ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, और न्यू की वैल्यू है जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1, where G is land splitting factor। And value of G is equals to 1 plus J plus 1 plus S into S plus 1 minus L into L plus 1 upon
2j j+1, ठीक है। और जो इसमें s l एंड j है वो क्या है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स, और ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं देखते हैं। जो s है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम बताता है हमें, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बाद l क्या बताता है हमें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और j क्या बताता है हमें, टोटल एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम, तो ये तो फर्स्ट फैक्टर था, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। उसमें कैसे कोवलेंट करैक्टर शो करता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा और ESR, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों होता है ये, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड। ड्यू टू overlapping of orbital of metal ion and of metal ion और ligand के बिटवीन ओवरलैपिंग होने के कारण ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर में प्रेजेंट होते हैं। और जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या शो कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये ओवरलैपिंग एग्जिस्ट होती है। तो नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। NMR, अब इसमें क्या है, जो स्पिन ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल आयन है जो इंटरेक्ट करती है विद न्यूक्लियर स्पिन। इंटरेक्शन किसके बिटवीन हो रही है, स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ metal ion with nuclear spin of fluoro complex, spin of fluoro complex paramagnetic metal ion, paramagnetic metal ion. This electron spin or nuclear spin interaction is possible if unpaired electron more than negligible time on the fluoronucleus, and this is possible through overlapping, and this overlapping is because of covalent bond.
Next is inter-electronic repulsion, the Neophysis effect. Electron in partly filled d orbital of an metal क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं. ऑर्बिटल ऑफ अ मेटल आयन रिपेल ईच अदर, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल वन अनदर. This and give rise to number of energy level and give rise of number of energy level depending upon the arrangement of these electron in the d orbital. अरेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की. ये पैरामीटर्स हैं बी सी, इनके बिटवीन जो एनर्जी गैप है दैट इज डी क्यू एनर्जी गैप. और एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैरामीटर ऑलवेज डिक्रीजेस. जो ये रिपल्शन है ये क्या होगी, डिक्रीज होगी. रिपल्शन डिक्रीजेस ऑन द कम्प्लेक्शन ऑफ मेटल आयन, कम्प्लेक्शन ऑफ मेटल आयन करके ये डिक्रीज होगी. और जो बॉन्डिंग होगी मेटल एंड लिगेंड में वो होगी थ्रू कोवलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेजोनेंस, in which shows that the metal halogen bond is partially ionic and partially covalent. This shows that covalent character in quadrupole resonance. So ये तो थे एविडेंस कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है.